निगरान काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील करने की मंजूरी। 24 घंटों में नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील देने का हुक्म। वजीर आला नए 12 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी देंगे। मजार बीबी पाक दामन के रास्ते को कुशादा करने के लिए फंड्स का इजरा मंजूर। लेबर कोर्ट और सारिफ अदालत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नामजदगी की भी मंजूरी कर ली गई। पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील की मंजूरी। साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल की बेवा को GOR 1 में अलॉट घर का फौरी कब्जा दिया जाएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी का एक और शाहकार मंसूबा। बीबी पाक दामन दरबार की तोसी मुकम्मल, जायरीन के लिए खोल दिया गया। वजीर आला काबीना के हमरा दरबार बीबी पाक दामन पहुंचे, मंसूबे का जायजा लिया, दुआ भी की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो मुमकिन था कर दिया, बाकी काम नए आने वाले करेंगे। नैयर अली दादा की दिल खोलकर तारीफ की, ताउन करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब की मोहसिन स्पीड के चर्चे, नॉन स्टॉप दौरे, सर्द रातों में भी काम की लगन। रात गए सेफ सिटी अथॉरिटी हेड ऑफिस पहुंच गए, सेफ सिटी मंसूबों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। सेफ सिटी अथॉरिटी में इजलास के दौरान इंतखाबात की सिक्योरिटी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी बोले, इंतखाबात का आजादाना पुरअमन इनकाद हमारी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी कुर्बान लाइन्स भी गए, पुलिस की रिहाइश गाहों की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा लिया। बरकत मार्केट वाई जंक्शन मंसूबे पर बड़ा ब्रेक थ्रू। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को काम करने की इजाजत दे दी। नहर से कबल वाई जंक्शन पर फुल हाइट अंडरपास दिया जाएगा। टोकर से आने वाली ट्रैफिक के लिए कैंपस पुल पर 2 लेन फ्लाईओवर बनेगा। मंसूबे की लागत का तखमीना 4 अरब लगाया गया। साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबुल की अहलिया को घर न मिलने पर वजीर आला बरहम हो गए। मरहूम की अहलिया को फौरी घर वागुजार कराकर देने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम को 48 घंटे का वक्त दे दिया। मुतअद्दिद नोटिस जारी होने के बावजूद जहांजेब खान ने घर खाली नहीं किया। इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिरी, इलेक्शन कमीशन का असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला। नोटिस जारी, तमाम चीफ सेक्रेटरीज को गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अमला पूरा न करने के हवाले से कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स को एक बोर्ड बनाने का मामला। एक मरकजी बोर्ड के नीचे दीगर तमाम बोर्ड्स होंगे। लाहौर बोर्ड को मरकजी बोर्ड बनाया जाएगा। महकमा तालीम ने वन बोर्ड पॉलिसी के लिए पेपर वर्क शुरू कर दिया। महकमा तालीम के मुताबिक वन बोर्ड से फैसला साजी में आसानी होगी। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत 6 डिग्री तक रिकॉर्ड। बीमारियों ने भी एंट्री डाल दी। सांदा रोड से मुत्तसिल लियाकत कॉलोनी में फिल्टर प्लांट खराब, मकीन पानी को तरस गए। पानी दूर दराज के इलाकों से लाने पर मजबूर। कभी मोटर खराब, कभी कनेक्शन का मसला, पानी नायाब ही रहता है, रिहायशियों का शिकवा। नाकिस ऑयल से पापड़, निम्को और स्नैक्स तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। DG फूड अथॉरिटी का गजोमता में छापा। नाकिस इंतजामात पर प्रोडक्शन बंद, 5 लाख जुर्माना। 5000 लीटर नाकिस ऑयल तल्फ। ऑयल खरीदारी और इस्तेमाल का लाजिम रिकॉर्ड भी ना पाया गया। महकमा दाखिला ने DC को अदाकारों को शोकाज नोटिस जारी करने से रोक दिया। अदाकारों को शोकाज नोटिस जारी करने का इख्तियार महकमा दाखिला के पास। आर्ट्स काउंसिल ने खुशबू की डांस पर DC को रेफरेंस भेज दिया। महकमा दाखिला अदाकारा खुशबू को शोकाज नोटिस और जाती सुनवाई करेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। जस्टिस अलीबाकर नजफी और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सलमान अकरम राजा को आजाद उम्मीदवार जाहिर करने के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस अलीबाकर नजफी ने कहा, आप ऐसे मौके पर आए जब बैलेट पेपर्स भी छप चुके। अब तो इंतखाबी शेड्यूल भी मुतासर हो सकता है। समाअत कल तक मुलतवी।
अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा, पीटीआई रहनुमा खालिद महमूद गुजर की परेड में शनाख्त हो गई। 25 जनवरी को अदालत तलब। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त परेड रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जिस्मानी रिमांड के लिए जेल से तलबी की इस्तदा। परवेज इलाही की करप्शन केस में जमानत मंसूखी के लिए समाअत अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अजरत जावेद घराल ने समाअत की। पंजाब हुकूमत ने एंटी करप्शन कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा है। सरकारी अफसरान को ओएसटी बनाने का इकदाम चैलेंज। हाई कोर्ट ने विफाक और पंजाब से तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस साजिद महमूद ने इस्तफसार किया कि बताया जाए किस कानून के तहत अफसरान को ओएसटी बनाकर ड्यूटी नहीं ली जाती। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट समेत दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। पंजाब असेंबली के डिप्टी सेक्रेटरी फैसल बिलाल की अपील मंजूर। सर्विस ट्रिब्यूनल ने फैसल बिलाल को सर्विस पर बहाल कर दिया। अदालत ने स्पीकर सुल्तान खान के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। परवेज इलाही के भर्ती मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकने पर फैसल बिलाल को मुअत्तल किया गया था। जस्टिस जवाद हसन का सियासी नौयत के मुकदमात की समाअत न करने का फैसला। फैसले से मुतालिक चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया। आइंदा सियासी नौयत के केसेस ना मुकर्रर किए जाएं। जस्टिस जवाद हसन की अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार कोर्ट ने मुरासला भी लिख दिया। मॉडल टाउन कचहरी एक हफ्ते से बंद, अदालतों की तालाबंदी जारी। लाहौर बार का सिविल और फैमिली कोर्ट्स की मुंतकली के खिलाफ एहतजाज। उधर पंजाब बार काउंसिल की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। बरकत टाउन की फैमिली एक हफ्ते से सेशन कोर्ट के चक्कर लगाने पर मजबूर। तीनों माजूर अफराद अदालत के बाहर बैठ गए। यूएटी में पहली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कांग्रेस एंड एक्सपो। गवर्नर पंजाब और चांसलर मोहम्मद बलीगुर रहमान की खसूसी शिरकत हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर हयात, यूएस काउंसिल जनरल क्रिस्टीन के हॉकिंस भी शरीक हुई। गवर्नर पंजाब ने नुमाइश में रखी जाने वाली गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों का भी मुआयना किया। अस्पतालों की रीवैम्पिंग मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होगी। कई सालों बाद सर्दी की शिद्दत ज्यादा रही, बच्चे शदीद मुतासर हुए। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की आपका क्लिनिक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नौमौलूद बच्चों को इमराज से बचाव के लिए माएं दूध पिलाएं। बच्चों की वैक्सीनेशन 100% होनी चाहिए। बच्चों को बंद जगह रश में ना ले जाएं। NA 123 में मजमूई तौर पर 16 उम्मीदवार आमने सामने। शहबाज शरीफ, जियाउल हक, अमजद नईम, लियाकत बलोच इलेक्शन लड़ेंगे। मजमूई तौर पर 3,38,780 वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग के लिए 222 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। UMT के ज़ेरे एहतमाम दूसरी इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच और वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का खिताब। DG पैमरा मोहम्मद इकराम, सलमान गनी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फैकल्टी और तुलबा भी शरीक हुए। और अवामी बेरिंग वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट पहले क्वार्टर फाइनल में एच बिलाल और वाइटल टी की टीमें मद्दे मुकाबल। टूर्नामेंट में शहर की 16 टीमों ने हिस्सा लिया।